हमला हुआ तो पलटवार करेंगे, ये ईरान ने कहा। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र को भी ईरान एक तरीके से ये संदेश दे रहा है अपने स्टैंड को लेकर। एक तरफ तो ईरान चाहता है कि ये मामला सुलझे, शांति हो, युद्ध की तरफ न जाए। दूसरी तरफ ईरान ये भी बताने में हिचक नहीं रहा है कि अगर हुआ हमला तो हम क्या करेंगे। क्या कहा है ईरान ने? अमेरिका ने हमला किया तो अंजाम बुरा होगा, अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया जाएगा, हम किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहते, हमला हुआ तो निर्णायक ढंग से जवाब देंगे। ये ईरान की तरफ से स्टैंड लिया गया है। अब कार्तिकेय काले सर, अब बात यह है कि इतना हेवी मोबिलाइजेशन डिप्लॉयमेंट करने के बाद क्या अमेरिका खाली हाथ लौट सकता है? और दूसरा ये कि क्या अमेरिका के किसी भी दबाव के बाद ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ सकता है, जबकि वो देख रहा है कि यूक्रेन की हालत क्या हुई है उनका जब न्यूक्लियर वेपन्स सबमिट हो गया रूस के पास। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके एक्चुअली 3 पहलू हैं। सबसे पहले तो इसको सामरिक दृष्टि से देखना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजिक दृष्टि से ये कदम जो है, जो इतना पैसा खर्चा करके वो वहाँ पहुँचे हैं, इसका क्या असर होगा। दूसरा है पॉलिटिकल, क्योंकि डेफिनेटली ट्रंप जो इस समय कर रहे हैं वो सबको पता है कि उनकी जो नवंबर में जो वो होने वाले हैं उसके हिसाब से जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसकी दृष्टि भी उनको डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज़ करने का उनका जो एम है वो भी बहुत स्ट्रांग है। और तीसरा है एक्चुअली बजट, यानी फाइनेंशियल यानी जो खर्चा कर दिया है उस खर्चे को वापस किस तरह से जस्टिफाई किया जाए। तो डेफिनेटली ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड इन तीनों चीज़ों में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब पूरा फ्लोटिला वहाँ पहुँच चुका है, सारे जो हथियार हैं और सोल्जर्स हैं और जितना भी वो असला ले जा सकते थे वो वहाँ पहुँच चुका है। तो डेफिनेटली इसके आगे सिचुएशन कुछ ना कुछ डेवलप होगी। पीस पैक्ट होगा, दैट मीन्स कि धमकी से ईरान डर जाएगा और ईरान 1-2 शर्तें कुछ मान जाएगा। शायद अपने मिसाइल्स का जो रेंज है वो रिस्ट्रिक्ट कर दे या नंबर रिस्ट्रिक्ट कर दे या किसी तरह से और कुछ चीज़ों के बदले मान जाए तो फिर बात अलग है। परंतु अदरवाइज इस सिचुएशन में प्रेजेंटली मुझे और कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। ठीक बात है सर। और देखिए, इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची क्या कह रहे हैं आपको बताते हैं। उनका एक ताजा बयान, उन्होंने कहा है कि अमेरिका से परमाणु समझौते के लिए हम तैयार हैं, अमेरिकी धमकियों से लेकिन डरेंगे नहीं, हमारा परमाणु प्रोग्राम शांति के लिए है। ये एक बार फिर अब्बास अराक्ची की तरफ से दोहराया गया। तो देखिए, अमेरिका को जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है उसमें मैसेज बिल्कुल साफ है कि शांति के लिए परमाणु कार्यक्रम को किसी भी हाल में रोका नहीं जाएगा। ये एक भरोसा दिलाने की कोशिश जरूर ईरान करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इससे आगे कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। कहां कहां अमेरिकी बेसेस हैं आपको बता दें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसका हम जिक्र कर रहे थे। यूएई में अमेरिकी बेसेस हैं, बहरीन में, कतर में, और कतर का जो अमेरिकी बेस है इस पर तो ईरान ने हमला भी किया था जब 12 दिन की जंग हुई थी जून के महीने में। तुर्की में बेस है, इराक में अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं। यूएस बेस पर कैसे हमला करेगा ईरान, ये देखिए। प्रॉक्सी मिलिशिया के जरिए हमले हो सकते हैं, रॉकेट और कम दूरी के मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, समुद्री और ड्रोन हमले भी मुमकिन हैं। लेकिन एक बहुत अहम किरदार है रवि, इजराइल। उसको लेकर क्या खबर है, उसके रुख को लेकर क्या खबर है? बिल्कुल, इजराइल की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इस पूरे वॉर सिनेरियो में इजराइल एक कैटलिस्ट की तरह है। और देखिए, ईरान के खिलाफ इजराइल की रणनीति, ईरान पर चौंकाने वाले हमलों की आशंका, अमेरिका के साथ मिलकर रणनीति पर चर्चा, ईरान पर अमेरिका इजराइल का डबल अटैक संभव है। वाई नेट के हवाले से यह खबर सामने। तो देखिए, ईरान पर आक्रमण, इस बार समूल विनाश की तैयारी। ईरान के मिसाइल ढांचे पर हमले की रणनीति पर काम हो रहा है। मिसाइल खतरे से निपटना चाहता है इजराइल, सैन्य ताकत को तबाह करना चाहता है इजराइल। ईरान पर हमला हुआ तो GBU-57 बॉम्ब का इस्तेमाल होगा। नेतन्याहू ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं हर हाल में। ईरान पर दूसरा हमला क्यों? जून में हुए हमलों के बाद भी ईरानी परमाणु कार्यक्रम तो जारी रहा। 12 दिन के युद्ध में ईरानी परमाणु कार्यक्रम को बहुत कम नुकसान हुआ। ईरान के पास अब भी 400 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। मध्य पूर्व में सिर्फ ईरान करता है अमेरिका और इजराइल का विरोध। तो इजराइल का जहां तक सवाल है मनीष, तो इजराइल तो चाहता ही है कि ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, क्योंकि ईरान
अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करता इजराइल का। लेकिन क्या आगे बढ़ने में इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बार इजराइल के पक्ष में सारी स्थिति बहुत ही बेहतर तरीके से हुई है। मतलब हिंदी में जो हमारी कहावत है ना कि दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में, क्योंकि इस बार जब वो ईरान के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हैं तो वो आगे नहीं जा रहे, उनके बिहाफ पर अमेरिका लड़ रहा है। अब तक होता यही था कि इजराइल लड़ता था, सपोर्ट में अमेरिका आता था और फिर अमेरिका कहता था देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया। लेकिन इस बार खुद वही इजराइल की जंग इस बार अमेरिका लड़ रहा है। इससे बेहतर उनके लिए क्या हो सकता है? नहीं, इजराइल की जंग अमेरिका लड़ रहा है, लेकिन अगर अमेरिका से बदला लेगा ईरान तो हमले तो इजराइल में ही होंगे ना। तो इस बात को भी इंश्योर अमेरिका कर रहा है कि तुम्हारे यहाँ इस बार एक भी मिसाइल नहीं गिरेगा, और इसीलिए आप देखिए कि इस तरह की तैनाती हो रही है। बल्कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को उन्होंने इजरायली जो कोस्ट है उसके पास तैनात कर रखा है। आइडिया यह है कि किसी भी कीमत पर इजराइल को नुकसान ना बिल्कुल हो। मनीष, ये बात तो बिल्कुल तय है कि कोशिश यही रहेगी कि मिनिमम नुकसान के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को यह हासिल करें। लेकिन जैसा कि ईरान की तरफ से कहा गया कि 12 दिन के युद्ध में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और पहले से कहीं ज्यादा अब वो घातक हमले करने में सक्षम है।